अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उर्दू बराए जमात नाहम। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। आज का हमारा टॉपिक है बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल का शेर नंबर 5 और 6 प्लस मश्क और हिस्सा ग्रामर में से कहानी नंबर 22। शेर नंबर 5 पढ़ते हैं हम। दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए, शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में। कुंजे मज़ार कहते हैं मज़ार का कोना, मज़ार के बिल्कुल एक साइड में। शाम हो गई, मौत आ गई, इससे मुराद है। इसका मफ़हूम ये है कि ज़िंदगी के दुख सहते सहते अब जो है वो करीबल मौत है और अब कब्र में बड़े आराम व सुकून के साथ सोएंगे। यानी बहादुर शाह ज़फ़र की मायूसी, बेउदासी का ज़िक्र किया गया है। दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए, शाम हो गई, यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र की ज़िंदगी के जो आखिरी अयाम हैं उनका यहाँ पर ज़िक्र है। अब 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ जो हैं वो बहादुर शाह ज़फ़र को कैद कर लेते हैं और कैद करने के बाद रंगून जेल में भेज देते हैं। ये अशार भी उन्होंने वहीं कैद तन्हाई में लिखे हैं, जहाँ पर वो बैठकर मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। वो बेबसी की मुजस्सम तस्वीर नज़र आते हैं। कोई और ख़्याल उनके दिलो दिमाग में है ही नहीं जो उनको राहत पहुंचा सके, कोई सुकून पहुंचा सके। ज़िंदगी की तमन्नाएं और मुसरत बख्शने वाले जो सारे सामान थे वो ख़त्म हो गए, क्योंकि एक वक्त था कि बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो हिंदुस्तान के सर का ताज थे, हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत थी उनकी। लेकिन ज़िंदगी के आखिरी अयाम कैद तन्हाई में काट रहे हैं। सिर्फ मौत का तसव्वुर जो है वो अब उनके यहाँ बाकी है, जहाँ वो ज़िंदगी के आराम व अफ़कार से निजात पाने के बाद बड़े आराम से कब्र में सोएंगे। दरअसल बहादुर शाह ज़फ़र की जो ज़िंदगी है, सारी ज़िंदगी गम व आलाम में गुज़री और मुख्तलिफ़ किस्म के तफक्कुरात इनके दिलो दिमाग पर मुसल्लत रहे, इसलिए वो मौत की आगोश में अब सोना चाहते हैं। मौजूदा गम से निजात की एक आर्जी सूरत उसे मौत में नज़र आती है, तो वो ये खुशी से कह उठता है कि ज़िंदगी जो है वो पूरी हो गई है और अब मौत आने वाली है और हम कब्र के गोशे में दुनिया के गमों से बेफ़िक्र होकर इत्मीनान से सोएंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। शेर नंबर 6 हम पढ़ते हैं। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। बदनसीब कहते हैं बदकिस्मत, किस्मत का मारा हुआ। कुएं यार से मुराद महबूब की गली। मुराद क्या है? अपना इलाका। अपना इलाका कौन सा? हिंदुस्तान। बहादुर शाह ज़फ़र कहते हैं कि मैं किस कदर महरूम इंसान हूँ, मरने के बाद कब्र के लिए अपने वतन की मिट्टी भी नसीब ना हुई, क्योंकि आखिरी उम्र इन्होंने जो है वो रंगून में गुजारी और वहीं पर इनकी कब्र है। तशरीह तलब गज़ल के तमाम अशार में जो है वो एक ही तरह का मजमून जो है वो पाया जाता है कि इसमें बहादुर शाह ज़फ़र की उदासी का ज़िक्र है, उनके जो गम व अलाम है उनका ज़िक्र है। जिस शायर की बेबसी और पर दर्द हसरतों की को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया जा सकता है और बेकरारी जो है वो इंतहा को पहुंची हुई है। ज़ेर तशरीह शेर के पस मंज़र को अगर हम देखें तो बहादुर शाह ज़फ़र की सल्तनत के ज़वाल का भरपूर मताला है इसमें। बहादुर शाह ज़फ़र जो मुग़लिया ख़ानदान के आखिरी बादशाह थे, आखिरी उम्र में उन्हें जो है वो रंगून में कैद कर दिया जाता है, वहीं पर इनका इंतकाल होता है। यूँ वक्त के बादशाह थे दरबदरी जो है वो उनका मुकद्दर ठहरी और आखिरी आराम के लिए अपने वतन की मट्टी भी नसीब ना हुई। चुनांचे तशरीह तलब शेर में वो अपनी महरूमियों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जिस सरज़मीन पर उनके आबाओ अजदाद ने कई सौ साल हुकूमत की, ख़ुद भी हुकूमत की, इस सरज़मीन पर उन्हें दफन होने की सआदत भी ना मिल सकी और वतन से दूर दियारे गैर में उन्हें दफन किया गया। मट्टी नसीब हो न सकी कुएं यार की, आखिर उठा दिए गए उसकी गली से हम।
کلیات ظفر بہادر شاہ ظفر کی کتاب ہے جس میں سے یہ نظم لی گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ انسان کی عمر دراز کے 4 دن کیسے کٹتے ہیں؟ انسان کی جو عمر دراز ہے ان کے 4 دنوں میں سے 2 دن آرزو میں کٹ جاتے ہیں اور 2 انتظار میں۔ بلبل کو باغباں اور صیاد سے کیا گلہ ہے؟ بلبل کو باغبان اور صیاد سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بلبل کی قسمت میں کیا لکھا تھا؟ بہار کے موسم میں قید لکھی تھی۔ بلبل کی قسمت میں بہار کے موسم میں قید لکھی تھی۔ شاعر اپنی حسرتوں سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ حسرتیں کہیں اور جا بسیں کیونکہ اس کے داغوں بھرے دل میں اب اتنی گنجائش نہیں ہے، اتنی جگہ نہیں ہے۔ شاعر نے اپنی بد نصیبی کا ذکر کس طریقے سے کیا ہے؟ شاعر نے اپنی کس بد نصیبی کا ذکر کیا ہے؟ شاعر نے ذکر کیا ہے کہ وہ کتنا بد نصیب ہے کہ جس ملک کا وہ بادشاہ تھا مرنے کے بعد اس کو وہاں دفن کے لیے جگہ بھی نصیب نہ ہوئی۔ اور اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ آپ لوگ جو ہے وہ گرامر میں سے کہانی نمبر 22 تیار کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ